नहीं, हनुमान बेनीवाल क्या बोलता है वो तो उसका बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, तो इन कैसे बड़े मगरमच्छों के पास जाएंगे। हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा की भी मुख्य सामाजिक बातों के बाद और आपके व्यक्तिगत जीवन के बाद हम फिर से आते हैं आपके कार्यकाल पर। 2018 से 23 के बीच का आपका पहला विधायक के रूप में फतेहपुर के कार्यकाल रहा। कैसा वो कार्यकाल रहा? क्या आपने काम करवाया? आपने कहा मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा। आपके समय में जो सरकारी स्कूल थे जहां से आपने शिक्षा ग्रहण करी, वो आपने एज ए स्टूडेंट देखे। फिर आपने विधायक भी स्कूल एज ए विधायक स्कूल देखे। किस तरह का काम उनमें चलता था और क्या परिवर्तन आप उनमें ला पाए? देखो, 2018 में मैं जब चुनाव लड़ा तो मैं फतेहपुर के 3-4 अहम मुद्दे थे। शिक्षा में कॉलेज, जी। चिकित्सा में हॉस्पिटल, और शहर के अंदर एक सीवरेज और पानी की सीवरेज का समस्या। पानी की समस्या थी, पानी भरने की। जी। फतेहपुर के युवाओं की मांग थी कि फतेहपुर में एक सरकारी कॉलेज खुले, 2 खुलवाए आपने। और मैंने एक के बजाय 2 कॉलेज खुलाए। उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जो थे वो अशोक जी, उनको धन्यवाद दूंगा। मैंने इस चिकित्सा के अंदर हमारे जो धानुका हॉस्पिटल थी वो CHC थी, उसको उपजिला अस्पताल बनाया, उसके भवन का बजट लेके आया, और सेवरेज के पानी के लिए मैंने 20 करोड़ रुपए खर्च कर करके, और वो पानी आज जो 10-10 दिन तक नहीं निकलता था, 3 महीने शहर 2 भागों में बंटा रहता था कि आधा फतेहपुर इधर आधा इधर, उसको अभी 4 घंटे 5 घंटे के अंदर वो पानी सब बाहर निकल जाता है। और जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जी। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे गांव में उस टाइम मिडिल स्कूल थी, पहले प्राइमरी थी, और जब मैं पढ़ते पढ़ते वो मिडिल हो गई थी। आज मेरे गांव में 3 सीनियर स्कूल हैं, 1 मिडिल है, 3 प्राइमरी स्कूल हैं, 7 गवर्नमेंट स्कूल हैं। और हमें कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मेरे गांव के अंदर 1300 से ऊपर बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे गांव में प्राइवेट स्कूलों का चलन नहीं है, लोग सब गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बच्चों को डालना चाहते हैं। मेरे गांव में एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल है, एक सीनियर स्कूल है, एक बालिका सीनियर स्कूल है। तो इस तरीके से जहाँ मैं पढ़ा था, आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिस टाइम मैं पढ़ता था 2 कमरे हुआ करते थे, आज एक एक स्कूल के अंदर हमने 20-20 कमरे बना दिए। तो शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। और पिछले 5 साल में मैंने शिक्षा में तकरीबन 40-42 स्कूलों को, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में मिडिल थी उसको सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया है। रामगढ़ कॉलेज को मैंने PG में करवाया है। और बहुत सारा हॉस्पिटलें पिछले टाइम में मैंने बहुत सारी 2 CHC PHC को CHC में क्रमोन्नत कराया, 2 PHC खुलवाई, तकरीबन 20-22 सब सेंटर खुलवाए, जी। और उनके सारों के भवन का बजट में लेके आया। तो पिछला कार्यकाल अच्छा रहा। ये कवरेज के दौरान फतेहपुर की जनता से भी हम लोगों ने जाना और वही कारण रहा कि शायद आप कांग्रेस सरकार जाने के बावजूद विधायक रिपीट हुए। वो आपका पहला कार्यकाल था, आपकी सरकार थी, उसके रूप में आप परिपक्व विधायक बने। अब आपका कार्यकाल है जहां आपकी सरकार नहीं है, आप विपक्ष में हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका है इस सरकार को आए और आपको विधायक बने। क्या काम आप और करवा पाए हैं? क्या विजन को लेके फतेहपुर के लिए चल रहे हैं? PhD विभाग के आपने कुछ प्रश्न भी पूछे विधानसभा में कि कौन जिम्मेवार है जब टूटी हुई पाइपलाइनों को रिपेयर करने के लिए। मंत्री जी शायद उसका उपयुक्त जवाब नहीं दे पाए। जलदाय विभाग और जल जीवन मिशन का काम किस प्रकार चल रहा है? क्योंकि कई जगह पे आरोप लगे कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। 2 माह पहले मुख्यमंत्री जी आए फतेहपुर में, उन्होंने यमुना नदी की पानी के बारे में संबंध में कहा कि जितना आवश्यक होगा मात्र उतना ही पानी फतेहपुर को मिलेगा। उस पर आपके क्या विचार है और क्या विजन को लेकर चल रहे हैं? देखो, जल जीवन मिशन का सपना था वो स्वर्गीय श्री शीश राम जी ओड़ा, जो हमारे झुंझुनू से सांसद हुआ करते थे, भारत सरकार के मंत्री हुआ करते थे, और राजनीति के योद्धा थे। वो शेखावाटी के एक बहुत बड़े महान शख्सियत थी वो। और मेरे बड़े भाई मरहूम भंवरू खां, और वर्तमान में विधायक लक्ष्मणगढ़ हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मिलकर के एक योजना शेखावाटी में फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लिए लाए थे, 832 करोड़ रुपए की। और उस योजना को जब 2008 से 2013 के बीच में शिलान्यास हुआ था, तो 2013 से 2018 में उस काम को वहीं रखा, उसको आगे नहीं बढ़ाया। 2018 में मैं विधायक बना, गोविंद डोटासरा मंत्री बना, तो हम दोबारा फिर अशोक जी गहलोत के पास गए और जा करके और कहा कि उस योजना का आपका शिलान्यास किया, आपकी स्टार्ट की है। और मैंने कहा मेरे भाई और स्वर्गीय सीताराम जी वाला का सपना है, इसको आगे बढ़ाओ। और धन्यवाद दूंगा मैं अशोक जी गहलोत ने कि उनको कि उन्होंने उस योजना के लिए रिव्यू किया, बजट दिया, और उस योजना को आगे बढ़ाया। और फिर उस टाइम तो ये थी कि गांव में एक नल लगेगा, लेकिन फिर जल जीवन मिशन आया कि घर घर हम कनेक्शन देंगे, जो भारत सरकार की भी योजना थी उसमें। तो उसमें हमारे फतेहपुर को भी और लक्ष्मणगढ़ को भी लिया गया।
कहीं कोई शंका नहीं कि जल जीवन मिशन के काम में बहुत कमियां रह गई थी, चाहे वो सरकार हमारी हो चाहे सरकार अब की हो। उस टाइम जब ये लोग जिस भी कंपनी को जिसको फर्म को काम दे रहे थे, उस कंपनी ने जो क्वालिटी से काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, और जहाँ कंपनी को एक पाइपलाइन डाल करके और जहाँ पक्की रोड थी उसको तोड़ करके वापस रिपेयरिंग करने का काम था वो नहीं किया। अभी तक मैं समझता हूँ कि 5% भी काम वहाँ घरों में पानी अभी तक नहीं गया है। हाँ, पाइपलाइन तकरीबन 70% गाँव में डाल दी, लेकिन पाइपलाइन डाली है, अभी तक पाइपों में पानी अभी तक भी नहीं आया है। तो मैंने मंत्री से यही पूछा था विधानसभा में कि माननीय मंत्री महोदय, आप बार बार कह रहे हो कि आपकी सरकार जिम्मेदार है। मैं मानता हूँ ठीक है, हमारी सरकार जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ जांच करो, आप उनकी कार्रवाई करो, जो अधिकारी या कोई जो दोषी है उनके खिलाफ। और जो सड़कें तोड़ दी, खड्डे हो गए, गाँव के लोग जनता परेशान है, उनका जवाबदेही कौन है? जब हम सरकार में थे हम थे, अब आपकी सरकार है, चाहे सरकार आपकी हो हमारी हो, जनता तो हमारी तरफ उम्मीद करती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मंत्री जी से जवाब बना नहीं, और मंत्री जी ने तो ये कह के कह दिया कि नहीं वो तो पहले का है, आपकी सरकार का है। मैं फिर भी आने वाले सत्र में इस मुद्दे को उठाऊंगा। हालांकि मंत्री जी ने इंडिविजुअल मुझसे मिले थे, वो मुझे बुलाया था कि भाई आपकी समस्या क्या है। मंत्री जी ने इंडिविजुअल मेरे सामने अधिकारियों को फ़ोन भी किया, डाटा भी, कि भाई क्यों बार बार हमें विधानसभा में शिकायतें सुनने को मिलती हैं, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन ढाक के तीन पात अभी भी वही हाल है। आज अब बारिश का मौसम शुरू हो गया तो गाँव में आप जाओगे तो बहुत बुरा हाल है गाँव के अंदर की। जो जल जीवन मिशन की लाइनें डाली थी वो पाइपलाइनों में खड्डे ऐसे कैसे पड़े हैं, पाइप निकाल के बाहर छोड़ दिए, कोई देखने वाला नहीं है। और पिछले 5 साल में, इस 1.5-2 साल में अगर अपन लोग कंपेयर करें तो इस 1.5 साल में तो फतेहपुर के अंदर तो अभी तक तो एक ईंट भी सरकार की तरफ से नहीं लगी है कि ये नई सरकार की तरफ से कोई योजना में काम हुआ है। कारण क्या है, विधायक नहीं दे पाई फतेहपुर की जनता बीजेपी को? और ये बताऊं आपको कि मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को ये भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भले आगे बजट दो नहीं दो, लेकिन जो हमारी सरकार के टाइम में जो काम चालू किए थे, हमारा बजट जो जी। सैंक्शन किया हुआ था, उस बजट को आप बराए मेहरबानी धरातल पे लगा दीजिए और उन कामों को पूरा कर दीजिए। तो अभी तो वो काम ही चल रहे हैं। मेरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो पूरी नहीं हुई, बीबीपुर की सीएचसी की बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, गारिंडा सीएचसी की बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। जबकि हमने जो ट्यूबवेल सैंक्शन कराए थे वो ट्यूबवेल अभी तक नहीं खुदे, आधे खोद दिए तो उसमें मोटर नहीं पड़ी, मोटर नहीं पड़ी तो उसका बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। तो सरकार का तो बुरा हाल है। केंद्र सरकार की कार्यशैली, अभी फतेहपुर रेलवे स्टेशन का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने एक माह पूर्व लोकार्पण किया ऑनलाइन। कहाँ कहाँ तक ट्रेनें वहाँ चल पाती है, किस प्रकार का संचालन है फतेहपुर रेलवे स्टेशन? ट्रेन चल रही है, रेलवे का जो है वो बॉम्बे, अहमदाबाद और प्रयागराज इधर की नई बड़ी ट्रेनें चली हैं। लेकिन जो लोकार्पण जो किया था रेलवे स्टेशन का, शायद आपने मीडिया में देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, कि लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया था ऑनलाइन, फिजिकल नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी ने बाड़मेर से, लेकिन देशनोक से, लेकिन लोकार्पण करने के 4 दिन बाद जब बारिश आई तो उस टाइम आपने उनका मंजर शायद टीवी में देखा होगा, शायद मैंने देखा था टीवी में, हमारा मीडिया गई, मीडिया वालों ने देखा कि जो बिल्डिंग के ऊपर जो छज्जे लगाए थे, जो जालियां लगाई थी, वो सारी जालियां वालियां पड़ के और पूरा अंदर से छतों के अंदर से पानी आना और सब धराशायी हो गया। तो जो बजट लगाया था वो बजट कोई काम नहीं आया। इससे अच्छा था कि पुराना रेलवे स्टेशन था, वो पुराना भवन बना हुआ था, उसमें पानी नहीं गिरता था, लोग आराम से बैठते थे। अभी उस भवन की हालत ये है कि वो भवन कभी भी गिर सकता है, ऐसी हालत में वो भवन। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर क्या कहना चाहेंगे, जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले जोधपुर में बयान दिया कि इनको हटाने का षड्यंत्र हो रहा है या 5 साल सरकार पूर्ण नहीं कर पाएगी? ये तो मुख्यमंत्री जी के पास कोई सूचना आई होगी या कोई सूत्रों से उसको पता चला होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के काम की क्या बताऊं, विधानसभा में भी हम देखते हैं कि नए मुख्यमंत्री जी कोई विधानसभा में जब डिबेट में बैठते हैं, बहस में बैठते हैं, तो कोई जवाब दे सकते, कोई योजनाओं की बता नहीं सकते। और मुख्यमंत्री जी को यही पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा में 3 बार मेरे पूछने पर कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधानसभा हर एमएलए को 23 करोड़ रुपए दूंगा। तो हमने पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कौन से 23 करोड़ रुपए देंगे आप? कहा 5 करोड़ रुपए विधायक कोष के
5 करोड़ रुपए नई सड़कों के, 10 करोड़ रुपए रिन्यूअल सड़कों के जो नॉन पेचेबल हैं, और 3 करोड़ रुपए कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में एक काम करा सकता है अभिशंसा करके। तो मैंने पूछा था 3 बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या विधायकों की अभिशंसा पे करोगे या आप विधानसभा में लगाओगे? तो उन्होंने कहा विधायकों की अभिशंसा पर, विधायकों की अभिशंसा पर, विधायकों की अभिशंसा। मेरे ख्याल से अभी तक मुख्यमंत्री जी को यही पता नहीं है कि वो जो काम होने थे वो किसकी अभिशंसा पर होंगे और कहाँ होंगे, कहाँ नहीं हुए। अभी जून खत्म हो गया, जुलाई चल रहा है, अभी तक तो धरातल पे को कुछ आया नहीं है। हकम अली खान विधानसभा में काफ़ी आक्रामक रहते हैं सरकार के रवैये पर भी इस मामले में, और तेज़तर्रार विधायक हो चुके हैं। तो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ये जंग थी जिसके कारण आपकी सरकार गई, ऐसा हर जगह पे चला। आपके हिसाब से कौन एक बेहतर नेता आप जिसे मानते हैं, किसके आप करीबी हैं? नहीं, दोनों बेहतर है। पार्टी बेहतर होती है, पार्टी के पीछे सब कुछ है। पार्टी है तो हकम अली है, पार्टी है तो सचिन पायलट साहब हैं, पार्टी है तो अशोक गहलोत जी हैं। पार्टी के बगैर कुछ नहीं है। पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी बेहतर होती है, और दोनों ही बढ़िया हैं। और अभी आपने देखा होगा कि स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट की पुण्यतिथि पर अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, रणदावा जी, डोटासरा जी, जूली साहब, हम सारे एमएलए, सारे एमपी सब वहाँ थे, और सब ने मिल करके पायलट साहब को श्रद्धांजलि दी है। जी। गोविंद सिंह डोटासरा आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीकर ज़िले से भी आते हैं, जहाँ से आप भी आते हैं। एसआई हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, तमाम भर्ती परीक्षाओं पर धरने चल रहे थे छात्रों के, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, परीक्षाएं हुई। छात्र उम्मीद लगाकर बैठे हैं एक सशक्त विपक्ष की। हनुमान बेनीवाल 63 दिनों से एसआई भर्ती रद्द के लिए धरना दे रहे हैं। वहीं आरएस के पेपर भी हो चुके, और मुख्यमंत्रियों, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के और मंत्रियों के दावों के बाद भी परीक्षा को पोस्टपोन नहीं किया गया। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हालांकि पोस्टपोन हुई। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में क्यों नहीं दिखाई दे रही छात्रों के साथ? देखो, कांग्रेस के टाइम में जो एसआई की भर्ती हुई थी, रीट के पेपर हुए थे, तो इन्होंने आरोप लगाए थे पेपर लीक हो गए, नकल करके एसआई के अंदर भर्ती में हो गए। जी। और बीजेपी वालों का मेन मुद्दा यही था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे और दोबारा से परीक्षा कराएंगे। ठीक है, आपने कांग्रेस को दोषी माना और कांग्रेस को जनता ने सत्ता से हटा दिया, आपको सत्ता की चाबी सौंप दी, आपको सत्ता में कांग्रेस बीजेपी को ला दी जनता ने। तो कांग्रेस, हमारे प्रदेशाध्यक्ष हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या पायलट साहब हो, जो भी हमारी पार्टी हर बार यही मांग करती है कि जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ। आप कम से कम ये तो कहो कि नहीं, हम ऐसा ही भर्ती उसको निरस्त नहीं करेंगे या ऐसा ही भर्ती को निरस्त करेंगे। सरकार है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। सरकार के पास न कोई निर्णय लेने का तजुर्बा है। क्यों? कि जो दिल्ली से जो बात आती है उस दिल्ली की बात पर ये लोग काम करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, नड्डा जी आए थे यहाँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की कोई योग्यता नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई यहाँ विजन नहीं है, विजन है सिर्फ मोदी जी का। हमारे मोदी जी का विजन है, वो यहाँ चल रहा है। आप कोई मत सोचना कि मुख्यमंत्री का विजन चल रहा है, तो वो खुद ही कह के चले गए, तो फिर इसमें तो बच्चा क्या है। विपक्ष की तो यह है कि हमारे डोटासरा जी हैं, वो चाहे विधानसभा में हो, टीकाराम जूली हो, हम सब मिलकर विधानसभा में विरोध करते हैं। और अभी हम लगे हुए हैं, हर जिले में जा रहे हैं, संविधान बचाओ रैली हम लोग कर रहे हैं हर जिले के अंदर। भाजपा भी एक कार्यक्रम कर रही है, 50 साल आपातकाल के संविधान की हत्या दिवस। इतने दिन कहाँ चले गए थे हत्या दिवस मनाने वाले? इनको तो ये जब लगा कि ये हमारे जमीन खिसक रही है, ये जो संविधान बचाओ यात्राएं जब चल रही थी कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, ये न संविधान मानते हैं, न नियम मानते हैं, न कानून मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। ये तो सिर्फ वो जो बोलते हैं वो कानून, वो संविधान होता है इनके लिए। तो इसलिए जनता का जो झुकाव था, जनता का जो रुझान था, इनके खिलाफ जब बढ़ने लगा माहौल, तो इनको ये संविधान याद आया, आपातकाल याद आया कि आपातकाल लाएंगे हम, आपातकाल 50 ईयर मनाएंगे। तो ये तो सब इनका प्रोपेगेंडा है। कौन अभी इनके साथ में कौन है कि जो आपातकाल के अंदर जेल में गया था? सारे अगले घर जा चुके। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड लेकर के आए हैं और कुछ नहीं इसमें। बेहतर शिक्षा मंत्री कौन, मदन दिलावर या गोविंद सिंह डोटासरा? ये मैं तो डोटासरा जी कहूँगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप निकल जाइए शहर में, गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, नुक्कड़ पे, और आप 100 आदमी का इंटरव्यू ले लेना। अगर 90 आदमी ये नहीं कह दें कि गोविंद डोटासरा बेहतर शिक्षा मंत्री था,
तो आप कहोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। जनता कह देगी आपको, नुक्कड़ सभाओं में जाओ, गाँव में जाओगे, नुक्कड़ में जाओगे, गली मोहल्ले में जाओगे। मैं तो ये कहूँगा डोटासरा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं उनका किंतु पड़ोसी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जब पूछा शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो शिक्षकों ने उनके समक्ष हाँ बोला। पेपर लीक हुए कई तरह के, इसके कारण सरकार जाने का मुख्य कारण एक ये भी रहा। नहीं देखो, पेपर लीक कौन सी सरकार में नहीं हुआ, कौन से स्टेट में नहीं हुआ? पेपर लीक हरियाणा में हुआ, पेपर लीक यूपी में हुआ, पेपर लीक राजस्थान में कितनी बार हुआ। पेपर लीक जो ये माफिया हैं, नकल माफिया, ये न कांग्रेस से डटेंगे न बीजेपी से डटेंगे। हमारी सरकार ने जबकि कानून लेके आए थे कि विधानसभा में कानून पास किया था कि जो नकल कराते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वो सख्त कानून भी बनाया है। अब इनकी सरकार बनने के बाद ये हर बार ये कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। बड़े मगरमच्छ हैं कहाँ, कब पकड़ोगे? बड़े मगरमच्छ तो इनके पास, खुद के पास बैठे हैं, इनकी सरकार में बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, तो इनके कैसे बड़े मगरमच्छों के पास जाएंगे? हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा की भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सांठ-गांठ है। पहले वो आरोप लगाते थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सांठ-गांठ का। नहीं, हनुमान बेनीवाल क्या बोलता है वो तो उसका तो भगवान भरोसे है। वो सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोल देता है। वो तो अम्ल थोड़ा कम खाता है तो ठीक बोल देता है, और अम्ल थोड़ा ज़्यादा खाता है तो बोल देता है। लेकिन वो जाने, उनका काम जाने वो क्या बोलता है। लेकिन डोटासरा जी का मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस में एक जिंदा दिल जो बोलने वाला है डोटासरा जी, वो सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो इस टाइम गोविंद डोटासरा बोल रहा है। और अपने कॉलर पकड़ के ये कह रहा है कि अगर कोई माई का लाल है तो मेरे कॉलर को आके हाथ डालिए। वो कहते हैं जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे। कब जेल में डालोगे? ये कोई भी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई एमपी, कोई नेता कह नहीं सकता कि मेरे को जेल में कब डालोगे। ये डोटासरा कह रहा है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों में से एक मंत्री जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर काम कर रहा है आज के समय में? इस मंत्रिमंडल में तो कोई नहीं है थोड़ा बहुत भी जिसे आप मानते हैं कि एक स्तर तक काम कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से। तो इस भाजपा का मंत्रिमंडल, कोई ऐसा विधायक जिसके साथ आपके दोस्ताना अच्छे संबंध हो, जिसे आप मान सकते हैं कि दोस्त हैं? नहीं, भाजपा में हमारे बहुत सारे मित्र हैं। यदि विधानसभा में आपका खास मित्र, एक विधायक जिसके साथ आप हर बातचीत कर सकें, दोस्ताना रिश्ता हो, खास अलग? नहीं, वो सारे मेरे खास हैं सब। डिप्लोमेटिक सवाल है। दुबई और इंडिया की लाइफ में ज़्यादा आनंद कहाँ था? क्या फ़र्क है? आप रॉयल फैमिली की फार्म में काम करते थे वहाँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, अपना वतन होता है। जी, अपने वतन में अपना परिवार होता है, अपने गांव के लोग होते हैं, अपने यार दोस्त होते हैं, सब उनके साथ होते हैं। तो उनमें वो मज़ा आता है। जो दुबई में हम लोग रहते थे, तो दुबई में हम, हमारा परिवार, हमारा जो दोस्त, वो सब काम था कि जिस काम के लिए हम आए हैं यहाँ पर। और रॉयल फैमिली में मेरा काम था। तो मैं एज ए वहाँ भी एक सरकारी जॉब में ही था कि, तो वहाँ की जो स्टाइल थी वो काम की स्टाइल थी। हम काम के प्रति सुबह से शाम तक समर्पित रहते थे कि सुबह उठते थे तो हमारा पूरा विजन रहता था कि आज हमें ये काम करने हैं। विजन की बात करी आपने। आज से 4 साल, आपके साढ़े 3 साल बचे हैं विधायक के रूप में फतेहपुर में, फिर चुनाव आएँगे। किस एक बड़े सपने को लेकर चल रहे हैं फतेहपुर के लिए आप, एक विजन कि ये मुझे फतेहपुर के लिए करना है? फतेहपुर का विजन मेरा ये है कि एक तो जो सरकारी अस्पताल है उसका भवन बनकर जो चालू है, उसका काम मेरे द्वारा शिलान्यास किया गया था हमारी सरकार में, वो बन करके तैयार हो जाए। जो हमारी कॉलेज हैं, 2 बालिका कॉलेज और जो कॉमन कॉलेज है, वो कॉलेज राजमेश से चल रही है। तो मेरी एक इच्छा है कि वो कॉलेज दोनों सरकार अपने अंडर में लेवे और उसमें परमानेंट प्रोफेसर लेक्चरर लगाए। और एक फतेहपुर के अंदर जो पानी, बिजली, सड़क मेन है, वो थोड़ा सड़कों का है जी। कि जहाँ जहाँ, हालांकि हर गांव में सड़क है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि एक दूसरे गांव से कनेक्टिंग करना चाहते हैं सड़कों को। ये मेरा विजन है कि फतेहपुर में ये काम हो। एक आखिरी सवाल, हर कोई प्रमोट होना चाहता है। 2 बार के आप विधायक हैं, मान लो भविष्य में अगर कांग्रेस की आपकी सरकार बनती है, हाकम अली अपने आप को कहाँ देखते हैं? मंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा? नहीं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं फतेहपुर की जनता का मंत्री हूँ। फतेहपुर की जनता ने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेज दिया। तो मेरा एक ही धैर्य रहता है कि फतेहपुर की जनता का काम हो, और जो मैं बताऊं सरकार को वो मेरे काम होते रहे। तो मैं मंत्री हूँ, जी, कोई दिक्कत जी। नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ फतेहपुर से 2 बार के धन्यवाद। विधायक हाकम अली खान। बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स